बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन मैंने 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड की थी और उन वीडियोस में मौलाना फजल रहमान साहब के कारहाय नुमाया मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए थे और उन वीडियोस का मरकज़ी महवर व नुक्ता यही था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने सियासत में आने के बाद अपने हलके के अवाम के सामने, अपने वोटर्स सपोर्टर्स के सामने कैसे एक मजहबी बयानिया पेश किया और उस मजहबी बयानिए की आड़ में अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट का हुसूल कैसे मुमकिन बनाया। चुनाचे नाजरीन, मैं ये एक और हकीकत आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं कि इमरान खान साहब ने 1996 में तहरीके इंसाफ की बुनियाद रखी। उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब ने उन्हें यहूदी एजेंट कहा था और यहूदियों का सहूलतकार कहा था। चुनाचे मैं अपनी वीडियोस में अब अक्सर व बेशतर आप लोगों के सामने ये गुजारिशात पेश करता रहता हूँ कि इमरान खान साहब की वजह से मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत अमलन दफन हो के रह गई है। तो चुनाचे उनके चंद हवारी, वफादार और हिमायती मुझसे बराह रास्त कभी रब्ता करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, और चंद लोग जो है ना अपने दोस्तों के ज़रिए मुझसे अप्रोच करते हैं कि आपका ये दावा कैसे दुरुस्त हो सकता है, आप ये बात क्यों करते हैं कि एक सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब 1980 से सियासत के गुरु के तौर पे पहचाने जाते हैं और 40 साल उनके सियासत की पुरखार वादी में कदम रखे हुए गुजर चुके हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसने 1996 में पार्टी की बुनियाद रखी और 24 साल आज तक सियासत में हुए हैं, तो क्या वो मौलाना फजल रहमान की सियासत को खत्म कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप देख लें कि आजकल मौलाना फजल रहमान साहब की जो पुर्तियां हैं वो आप लोगों को नजर आ रही हैं कि कभी वो कराची भागते हैं, कभी वो बिलावल को फोन करते हैं, कभी वो आसिफ जरदारी साहब के साथ मिलते हैं, कभी वो शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब से रब्ता करते हैं और फिर एट द एंड आप देख लें कि कौमी असम्बली में दोनों से गिला करते हुए नजर आते हैं आपको कि बस अब हम इन दोनों पार्टीज पे जो है ना एतबार नहीं करते। यानी 2 साल मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले दिन से इन पार्टियों का तवाफ किया, अपोजिशन की पार्टियों का, लेकिन वहां से उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। आजादी मार्च में इन दोनों पार्टियों ने मौलाना फजल रहमान साहब को आगे करके धकेल के और बीच दरिया में उनकी कश्ती को जो है ना वो धक्का दे दिया और उन तुंदो तेज लहरों के सपुर्द कर दिया। तो ये इमरान खान साहब की क़यादत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 4-5 चोर जो हैं वो इकट्ठे होना चाहते हैं लेकिन वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे और कोई एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू करने में नाकाम है। और मौलाना फजल रहमान साहब अपने हलके से भी अमलन जो है वो रिजेक्टेड है, मुस्तरद हैं। चुनाचे आप मेरी बात के साथ जो उनके हवारी हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वफादार हैं और हिमायती है, वो इख्तिलाफ कर सकते हैं। उनकी खिदमत में आज मैं पेश कर रहा हूँ जो है मजहर अब्बास साहब का एक आर्टिकल कि मजहर अब्बास साहब ने अपने आर्टिकल में ये लिखा कि एक दिन मुझसे बेनज़ीर भुट्टो ने पूछा कि आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और आप क्या देखते हैं कि वो सियासत में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो मजहर अब्बास साहब कहते हैं कि मैंने उस वक्त भी कहा कि इमरान खान साहब काफ़ी मेहनती हैं, कमिटेड हैं, हार्ड वर्किंग है और आप लोगों की जो नाअहलियाँ हैं उस वजह से वो सियासत में अपनी जगह बनाएंगे और इक़्तिदार तक पहुंचेंगे और ये सब कुछ होगा आप लोगों के जो कारनामे हैं उस वजह से होगा। इसके अलावा आगे मजहर अब्बास साहब ने पूरी तफसील बयान की है नाजरीन, पूरी तफसील मौलाना फजल रहमान साहब की 1980 से लेकर 1981, 1983 और फिर 1988 और सारे वाक़यात मौलाना फजल रहमान साहब के बयान किए कि वो कैसे सियासत में आए, MRD तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया। 1988 में जो है वो बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाती हैं। तो वो एक मुश्किल फेज था, मुश्किल स्टेज थी मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत की, क्योंकि पार्टी के अक्सर अरकान कह रहे थे कि औरत की हुक्मरानी हराम है, हलाल नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का दिल जो है वो मचल रहा था कि किसी तरीके से जो है बेनज़ीर की हुकूमत में कुर्सी तक पहुंचा जाए, इक़्तिदार तक पहुंचा जाए और एक मिनिस्ट्री हासिल कर ली जाए।
खैर वो मुश्किल मराहल भी मज़हर अब्बास साहब ने अपने उस कॉलम में बयान किए हैं। और इसके अलावा आगे चल के 1990 फिर 1993 में वो जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर कश्मीर अफेयर्स बनते हैं और कई नशेब व फराज उनकी ज़िंदगी के बयान किए। और मज़हर अब्बास साहब ने ये कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब दाएं और बाएं बाजों दोनों सियासी जमातों के लिए हमेशा जो है वो मकबूल रहे हैं, काबिल कबूल रहे हैं और हर हुकूमत में उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलता रहा है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब आगे लिखते हैं कि पहली बार मौलाना फजल रहमान साहब को सियासत के इंतहाई तगड़े खिलाड़ी से साबका पड़ा है, वास्ता पड़ा है। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत को दफन कर दिया है। मजहबी लिहाज से भी और सियासी मैदान में भी मौलाना फजल रहमान साहब को दोनों मैदानों पे, दोनों महाजों पे, दोनों जो है एस्पेक्ट्स में इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत को क्लीन बोल्ड कर दिया है। हत्ता के मज़हर अब्बास साहब तो यहाँ तक भी कहते हैं कि एक जूनियर के जरिए यानी इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके डेफिनेटली जो अली अमीन गंडापुर की वो बात कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले में इमरान खान साहब ने खुद अगर चाहते, अगर इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब को इस कदर अहमियत देते कि वाकई वो इतनी बड़ी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है या इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि उसका इलेक्शन में जो है ना हराना मुश्किल है, तो इमरान खान साहब खुद मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के जरिए जो है ना एक जूनियर उम्मीदवार को उनके मुकाबले में खड़ा किया इंतखाबात में और उसके जरिए मौलाना फजल रहमान को शिकस्त दी। तो मज़हर अब्बास साहब ने भी यही कहा कि इमरान खान साहब ने यह साबित कर दिया है कि 1980 से जो एक सियासतदान सियासत का गुरु समझा जाता है और तमाम हुकूमतों के दस्तरखान में उसका हाथ रहा हो, तो इमरान खान साहब ने वाकई दोनों बयानियों में सियासी और मजहबी लिहाज से, दोनों लिहाज से मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत को शदीद तरीन खतरात लाहक कर दिए हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब को कोई समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें। अपोजिशन के पास जाते हैं तो अपोजिशन वाले जो है ना वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह का गेंद पास कर रहे होते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब को कोई क्लियर कट जवाब नहीं मिलता। तो ये मज़हर अब्बास साहब की एक जो ज़ाहिर है वो एक गैर जानबदार जो तज्ज़ियाकार की हैसियत से जाने जाते हैं और वो भी 1980 से जो है ना वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं और सियासत सहाफ़त की फील्ड में है। तो उनके हवालियों की खिदमत में, उनके वफादार और हिमायतियों की खिदमत में मैंने उनकी राय भी पेश करना ज़रूरी समझी जो मुताबिकत रखती है हमारे उन वीलॉग्स से जो हम गुज़श्ता 4-5 महीनों से आप लोगों की खिदमत में भी पेश कर रहे हैं और उनके हवालियों और जो वफादार हैं उनकी खिदमत में भी पेश कर रहे हैं। ये एक अज़हर मिनश शम्स हकीकत है कि मौलाना इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब का ये बयानिया कि कादियानियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट, कादियानियों का सहूलतकार, यहूदियों का सहूलतकार जो है ना, ये तमाम तर बयानियाँ उसके ज़मीन बोस कर दिए हैं और जो मज़हब का उन्होंने सियासी इस्तेमाल किया है अपने ज़ाती मफादात के लिए वो भी लोगों के सामने आश्कार कर दिया है। और डेफिनेटली ये क्रेडिट इमरान खान साहब को आपको देना पड़ेगा कि मौलाना फजल रहमान साहब को खुश करने के लिए तमाम हुकूमतें जो है एक मिनिस्ट्री उनको ज़रूर सपोर्ट कर दी जाती, लेकिन इमरान खान साहब ने उनके ब्लैकमेलिंग में आने से इनकार किया और कहा कि आपके लिए मैदान खुला है, आप जो करना चाहते हैं आए सियासी मैदान में हमारा मुकाबला करें। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।